बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम अ ड्रीम जो पैराग्राफ हैं उसकी रीडिंग करेंगे। इसके लिए आपने अपना पायलट A1 का पेज नंबर 598 निकालना है। 598। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपको इसके वर्ड्स मीनिंग के बारे में अवेयरनेस देंगे और लास्टली हम इसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे। पेज नंबर है 598। पायलट A1 इंग्लिश ग्रामर। अ ड्रीम एक ख्वाब। अ ड्रीम एक ख्वाब। एवरीवन लाइक्स प्लेजेंट ड्रीम्स बट yesterday night I had a dreadful dream. I saw that I was standing near a beautiful horse in a jungle. The next moment I was on the horseback. The horse, page number 599. The horse, instead of running along the road, began to fly in the air. Suddenly, a big palace appeared before me in the air. A group of well-dressed fairies welcomed me. They took me in the palace where a giant was sitting on a lion's back. He had a man's neck in his hand. When he saw me, he laughed and thanked the fairies for his new victim. I was horrified and tried to run away. The next moment, I was on the ground. It roused me. I thanked God. I thanked God that it was only a dream. I was safe and sound, but my heart was beating very fast and I could not sleep for the rest of the night. I recited some verses from the Holy Quran and then I felt relieved. अब हम आपको जी 10th क्लास इंग्लिश पैराग्राफ नंबर 5 है। अ ड्रीम एक ख्वाब। जैसा कि आपने पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि जब आपने पैराग्राफ लिखना है तो वो सारा का सारा जितना भी आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है सारा का सारा उसको कंपाइल करना है सिर्फ एक ही पैराग्राफ में। और बोर्ड में ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 15 नंबर इसके होंगे इस पैराग्राफ के। वर्ड्स मीनिंग है words, meanings, first of all, pleasant, खुशगवार। नंबर 2 पे ब्यूटीफुल, खूबसूरत। नंबर 3 पे ड्रेडफुल, खौफनाक। नंबर 4 पे मोमेंट, लम्हा। नंबर 5 along the road, सड़क के साथ साथ।
फेरिस FAIRIES, परियां। नंबर 7 पे विक्टिम शिकार। नंबर 8 पे जाइंट जिन या शैतान। नंबर 9 पे वर्सेस VERSES, आयात। नंबर 10 पे रोज्ड ROUSED, बेदार। किया या जगा दिया। नंबर 11 पे रिलीव्ड RELIEVED, सुकून किया। रिसाइटेड, तलावत की। दोबारा से देखते हैं इसके वर्ड्स मीनिंग को। पैसेज पैराग्राफ नंबर 5, ड्रीम, एक ख्वाब। अ ड्रीम, एक ख्वाब। इसके वर्ड्स मीनिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेजेंट, खुशगवार या सुहाना। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ड्रेडफुल, खौफनाक। मोमेंट, लम्हा। मोमेंट, लम्हा। अलॉन्ग द रोड, सड़क के साथ साथ। फेरिस, परियां। विक्टिम, शिकार। जाइंट, जिन या शैतान। वर्सेस, आयात। रोज्ड, जगा दिया या बेदार किया। रिलीव्ड, सुकून किया। रिलीव्ड, सुकून किया। रिसाइटेड, तलावत की। रिसाइटेड, तलावत की। अब ट्रांसलेशन के साथ साथ इसकी रीडिंग करते हैं। पेज नंबर है 598। 598, अ ड्रीम, एक ख्वाब। एवरीवन लाइक्स प्लेजेंट ड्रीम्स, हर कोई सुहाने ख्वाब देखना पसंद करता है। बट यस्टरडे नाइट, लेकिन कल रात, आई हैड अ ड्रेडफुल ड्रीम, मैंने एक खौफनाक ख्वाब देखा। आई सॉ दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर अ ब्यूटीफुल हॉर्स, मैं देखता हूँ कि मैं एक खूबसूरत घोड़े के पास खड़ा हूँ। इन अ जंगल, एक जंगल में। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही लम्हे, आई वॉज ऑन द हॉर्स बैक, मैं घोड़े की पुश्त पर था। द हॉर्स इंस्टेड ऑफ रनिंग अलॉन्ग द रोड, घोड़ा बजाय के सड़क के साथ साथ दौड़े। बिगिन टू फ्लाई इन द एयर, उसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, अ बिग पैलेस अपीयर्ड बिफोर मी इन द एयर, हवा में मेरे सामने एक बहुत बड़ा महल आ गया। अ ग्रुप ऑफ वेल ड्रेस्ड फेरीज वेलकम मी, अच्छे लिबास ज़ेबतन किए हुए परियों ने मुझे खुश आमदीद कहा। दे टुक मी इन अ पैलेस, वो मुझे एक महल में ले गई। वेयर अ जाइंट वाज सिटिंग ऑन अ लायंस बैक, जहाँ एक जिन जो था शेर की पुश्त पर बैठा था। ही हैड अ मैन्स नेक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक इंसान की गर्दन थी। व्हेन ही सॉ मी,
जो ही उसने मुझे देखा, ही laughed and thanked the fairies for his new victim. He thanked and he laughed, वो हंसा, and thanked the fairies for his new victim, और उसने अपने नए शिकार के लिए परियों का शुक्रिया अदा किया. I was horrified and tried to run away. मैं डर गया और मैंने दौड़ जाने के लिए कोशिश की. The next moment, अगले ही लम्हे, I was on the ground, मैं ज़मीन पर गिर गया. It roused me, इस चीज़ ने मुझे बेदार कर दिया. I thanked God, मैंने खुदा का शुक्र अदा किया. That it was only a dream, कि ये सिर्फ एक ख्वाब था. I was safe and sound, मैं हिफाजत से था. But my heart was beating very fast, लेकिन मेरा दिल जो था बड़ी तेज़ी से हरकत कर रहा था. And I could not sleep for the rest of the night, और मैं बाकी रात को ना सो सका. I recited some verses from the Holy Quran, मैंने कुरान पाक की कुछ आयात की तिलावत की. And then I felt relieved, और फिर मैंने अपने आप को पुरसकून महसूस किया. अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, जो कि हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन, कि अपने इलाके को, अपने कस्बे को किस तरह साफ़ सुथरा रखा जाता है. इसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं. सबसे पहले, वी मस्ट टेक स्टेप्स टू कीप आवर टाउन क्लीन एंड टाइडी. वी आर मुस्लिम्स and this is our faith that cleanliness is next to godliness. First of all, we should start from our house. Boys and girls of school going age can be trained in this respect. They should be instructed how to keep clean their classrooms and school compound in the recess period. They should be instructed to throw the peels in the dustbin. The housewives should keep clean their homes and streets through TV and other media of instruction. The men can be educated. Splitting hair and there causes diseases. A peel of a banana thrown on the road can cause a serious injuries or even death. Clean city is a sign of civilization. Municipal committees and corporations staff remain busy in sanitation, but it can be achieved without the active cooperation. But it can not be achieved without the active cooperation of the citizens. अपने शहर को किस तरह साफ सुथरा रखा जाता है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं. क्लास 10th इंग्लिश, पैराग्राफ नंबर 6 है. हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन. अपने शहर को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाता है. इसके वर्ड्स मीनिंग सबसे पहले देखेंगे. वर्ड्स मीनिंग्स में नंबर 1, टेक स्टेप्स, इक़दाम करना. नंबर 2, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त करना.
ट्रेंड तरबियत देना कंपाउंड सेहन डस्टबिन कूड़ादान इंस्ट्रक्शन हदायत एजुकेटेड तालीम देना कोऑपरेशन CORPORATION तावन या मुआवनत नेक्स्ट है रिमेन बिजी मसरूफ़ रहना कॉज CAUSE वजह बायस या सबब नेक्स्ट है स्पिटिंग SPITTING थूकना हेयर एंड देयर इधर उधर। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। क्लास 10th इंग्लिश पैराग्राफ नंबर 6 हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन, किस तरह अपने शहर को, किस तरह अपने कस्बा को साफ़ सुथरा रखा जाता है। वर्ड्स मीनिंग है टेक स्टेप्स इक़दामत करना, रिस्पेक्ट इज़्ज़त करना, ट्रेंड तरबियत देना, कंपाउंड सेहन, डस्टबिन कूड़ादान, इंस्ट्रक्शन हदायत, एजुकेटेड तालीम देना, कोऑपरेशन मुआवनत या तावन, रिमेन बिजी मसरूफ़ रहना, कॉज वजह बायस या सबब, स्पिटिंग थूकना या थूकते हुए, हेयर एंड देयर इधर उधर। अब हम ट्रांसलेशन के साथ इसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। पेज नंबर है 599 599। हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन, अपने कस्बा को, अपने शहर को किस तरह साफ़ सुथरा रखा जाता है। वी मस्ट टेक स्टेप्स टू कीप आवर टाउन क्लीन एंड टाइडी, हमें अपने कस्बा को या अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए इक़दाम करने चाहिए। वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं। एंड दिस इज़ आवर फेथ, और ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। दैट क्लीननेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडनेस,
कि सफाई निसफ़ ईमान है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले वी शुड स्टार्ट फ्राम आवर हाउस, हमें इसका आगाज़ अपने घर से करना चाहिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ स्कूल गोइंग एज, स्कूल जाने वाले जो लड़के और लड़कियां हैं कैन बी ट्रेंड, उन्हें तरबियत दी जानी चाहिए। इन दिस रिस्पेक्ट, इस लिहाज से दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड, उन्हें हदायत करनी चाहिए, उन्हें तजवीज़ देना चाहिए। हाउ टू कीप क्लीन देयर क्लासरूम्स, कि किस तरह अपने कमरा जमायत को साफ़ सुथरा रखते हैं स्कूल और स्कूल कंपाउंड और स्कूल के सहन को। इन द रिसेस पीरियड, तफरी के पीरियड में दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड, उन्हें हदायत देनी चाहिए टू थ्रो द पील्स इन द डस्टबिन, के कचरे को या छिलकों को कूड़ादान में डालें। द हाउस वाइफ शुड कीप क्लीन दियर होम्स एंड स्ट्रीट, घरेलू बीवियों को अपने घरों और गलियों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। थ्रो टीवी एंड अदर मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शंस, टीवी और दूसरे हदायत के मीडिया के ज़रिए द मैन कैन बी एजुकेटेड, मर्दों को तालीम दी जानी चाहिए। स्पीटिंग हेयर एंड देयर कॉजेज डिजीज़, इधर उधर थूकने से बीमारियाँ पैदा होती हैं। अ पील ऑफ बनाना, एक जो केले का छिलका है, थ्रोन ऑन द रोड, जिसे सड़क पर फेंक दिया जाता है, कैन कॉज अ सीरियस इंजरी, उससे बड़ी शदीद चोट लग सकती है और इवन डेथ, हत्ता कि मौत वाक़या हो सकती है। क्लीन सिटी इज़ अ साइन ऑफ सिविलाइजेशन, साफ़ शहर जो है वो एक तहज़ीब की अलामत है। म्यूनिसिपल कमेटी एंड कॉरपोरेशन स्टाफ रिमेन बिजी इन द सैनिटेशन, म्यूनिसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन का जो अमला है सफाई सुथराई में मसरूफ़ रहता है। बट इट कैन नॉट बी अचीव्ड, लेकिन इसे हासिल नहीं किया जा सकता विदाउट द एक्टिव कॉपरेशन ऑफ द सिटीजन्स, शहरों के चुस्त तावन के बगैर इसे हासिल हरगिज़ नहीं किया जा सकता है। बेटा ये आपके 6 पैराग्राफ मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट पेज नंबर 601 है पायलट A1 ग्रामर इंग्लिश कंपोजिशन, 10th क्लास ऑफ फॉर्चून टेलर पैराग्राफ है, इसकी इंग्लिश रीडिंग करने लगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन होप्स फॉर वंस ब्राइट फ्यूचर इन द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिस्पेयर, दिस अर्ज to know about future becomes strong. The fortune tellers avail the opportunity. Fortune tellers promised parrot with cards have their own peculiar tactics. We can see these footpath. We can see these footpath fortune tellers everywhere in the big cities. The fortune telling is entirely fraud except those who have some knowledge of palmistry. They pretend to have the knowledge of stars, and these stars have great effect on their lives. Every successful fortune teller is a psychologist. He tries to guess the problems of a customer, then he gives him slight hope of relief in his trouble or ambition. Villagers often become their victim. The illiterate poor folk feel satisfied. Page number 602 है। Feel satisfied when he tells them that they will get a job, a wife, a son, a house or land etc. अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। क्लास 10th, English,
पैराग्राफ नंबर 7 है, अ फॉर्चून टेलर। एक किस्मत का हाल बताने वाला एक नजूमी। बेटा ये बताना चाहते हैं कि ये जो बीच में डैश लगी है इसको बोलते हैं हाइफन। हाइफन का मानी होता है कि ये वर्ड एक ही है, बस इसको डिवाइड, इसकी पार्टीशन की गई है। वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। वर्ड्स मीनिंग में बेटा नंबर 1 पे होप, होप्स उम्मीद करता है। नेक्स्ट वन ब्राइट फ्यूचर, रोशन मुस्तकबिल। स्टेट बोलते हैं हालत को, स्टेट हालत को बोलते हैं। डिस्पेयर बोलते हैं मायूसी। नंबर 5 है अवेल, हासिल करना। नंबर 6 है अपॉर्चुनिटी, ओ डबल पी ओ आर टी यू एन आई टी वाई। अपॉर्चुनिटी बोलते हैं मौका को। अर्ज, यू आर जी ई, अर्ज बोलते हैं ख्वाहिश को भी बोल सकते हैं या मौका को। ख्वाहिश या मौका। इसके बाद इंटायरली, ENTIRELY, मुकम्मल तौर पर। सक्सेसफुल, कामयाब। रिलीफ, RELIEF, सुकून। विक्टिम, शिकार। एम्बिशन, AMBITION, मकसद। दोबारा से देखते हैं 10th क्लास इंग्लिश पैराग्राफ नंबर 7 है, अ फॉर्चून टेलर, एक नजूमी, किस्मत का हाल बताने वाला। वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल होप्स, उम्मीद करता है। ब्राइट फ्यूचर, रोशन मुस्तकबिल। स्टेट बोलते हैं हालत को। डिस्पेयर बोलते हैं मायूसी को। अवेल, हासिल करना। अपॉर्चुनिटी, मौका। अर्ज बोलते हैं मौका या ख्वाहिश को। इंटायरली
मुकम्मल तौर पर, सक्सेसफुल कामयाब, रिलीफ बोलते हैं सुकून को, विक्टिम शिकार, एम्बिशन मकसद। अब हम ट्रांसलेशन के साथ इसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। पेज नंबर है 601। अ फॉर्चून टेलर, एक किस्मत का हाल बताने वाला, एक नजूमी। एवरीवन होप्स फॉर वंस ब्राइट फ्यूचर, हर कोई अपने रोशन मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद करता है। इन द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसअपियर, एक मुकम्मल मायूसी की हालत में। दिस अर्ज टू नो अबाउट फ्यूचर बिकम स्ट्रॉन्ग, ये ख्वाहिश, ये मौका कि हमें मुस्तकबिल के बारे में इल्म होना चाहिए, बड़ा मजबूत हो जाता है। द फॉर्चून टेलर अवेल द अपॉर्चुनिटी, किस्मत का हाल बताने वाले या जो नजूमी होते हैं इस मौका को पा लेते हैं। फॉर्चून टेलर्स पॉमिस्ड पैरट्स विद कॉर्ड्स हैव देयर ओन पेकुलर टैक्टिक्स, किस्मत का हाल बताने वाले नजूमी कॉर्ड के ज़रिए या तोते के ज़रिए कॉर्ड का इल्म रखने वालों की मखसूस चालें होती हैं या मखसूस तरकीबें होती हैं। वी कैन सी दीज फुटपाथ फॉर्चून टेलर्स एवरीवेयर इन बिग सिटीज़, हम इन किस्मत का हाल बताने वालों को फुटपाथ पर हर जगह बड़े शहरों में देख सकते हैं। द फॉर्चून टेलिंग इज़ इंटायरली फ्रॉड, किस्मत का हाल बताना मुकम्मल तौर पर एक फ़्रॉड है। एक्सेप्ट दोज, माँ सिवाय उनके, हु हैव सम नॉलेज ऑफ पॉमिस्ट्री, जिनके बारे में जिन्हें कुछ नजूमी इल्म नजूम का इल्म हासिल है। दे प्रिटेंड टू हैव द नॉलेज ऑफ स्टार्स, वो दावा करते हैं या बहाना बनाते हैं कि उनके पास तारों का इल्म है। एंड दीज स्टार्स हैव ग्रेट इफ़ेक्ट्स ऑन देयर लाइव्स, और जिस तारे उनकी ज़िंदगी पर बड़ा असर रखते हैं। एवरी सक्सेसफुल फॉर्चून टेलर, हर कामयाब जो है हर कामयाब किस्मत का हाल जो बताने वाला है, इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, वो एक माहिर नफ्सियात है। ही ट्राइज टू गेस द प्रॉब्लम ऑफ अ कस्टमर, वो एक गाहक की मसाइल को जानने की कोशिश करता है। देन ही गिव्स ही स्लाइट होप ऑफ रिलीफ, फिर वो उसे थोड़ी सी सुकून की उम्मीद देता है। इन हिज ट्रबल, उसकी मुश्किल में, या और एम्बिशन या उसके मकसद में। विलेजर्स ऑफन बिकम देयर विक्टिम्स, देहाती अक्सर इनकी चाल का शिकार हो जाते हैं। द इलिटरेट पुअर फोक फील सेटिस्फाइड, अनपढ़ जो देहाती हैं वो मुतमिन महसूस करते हैं। पेज नंबर 602, मुतमिन महसूस करते हैं। व्हेन ही फील टेल्स दैम, जब वो उन्हें बताता है कि दे विल गेट अ जॉब, कि वो एक नौकरी हासिल कर लेंगे। अ वाइफ, एक बीवी पालेंगे। अ सन, एक बेटा हासिल कर लेंगे। हाउस, एक घर पालेंगे। और लैंड या ज़मीन हासिल कर लेंगे, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 600 की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 8 है। एन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, एक सनती नुमाइश। एन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, एक सनती नुमाइश। द पर्पज़ ऑफ इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन इज़ टू एक्विंट द पब्लिक विद देयर होम इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स। सच एग्जीबिशंस आर अरेंज्ड throughout the country. In Lahore, such an exhibition is organized near the Fortress Stadium on the eve of the Horse and Cattle Show. Once I went to see this exhibition with some of my friends. Many industrial parties and had arranged their products in big stalls. We look around of it. These stalls including textiles and ready-made garments, electric goods, household items, handicrafts, glassware, stainless steel and furniture and sports goods, etc. Pakistan Railway, WAPTA and
Itfaq had also put up heavy machinery stalls. Government provides some tax relief to its manufacturers on this page. Next page है occasion. On this occasion, on the prices, so the prices were less than the market rates. People bought goods they needed at reduced rates. We also bought some things and returned happily that we had not only saved some money but also enriched our knowledge with our home industry. अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं. टेंथ क्लास इंग्लिश and industrial exhibition EXHIBITION. पैराग्राफ नंबर 8 है. पेज नंबर है 600. इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं बेटा पहले. वर्ड्स मीनिंग है. नंबर 1 पर्पस, मकसद. नंबर 2 पे एक्विंट, ACQUAINT, आगाह किया या आगाह करना. अरेंज्ड, तरतीब देना. नंबर 4 on the eve of के मौका पर. नेक्स्ट वन है प्रोडक्ट्स, चीज़ें. PRODUCTS, चीज़ें या अशिया. नंबर 6 पे हाउसहोल्ड आइटम्स. होल्ड ITMS
EMS आइटम्स, घरेलू अशिया, ओकेजन, मौका, नीड ज़रूरत, हैप्पीली खुशी से या खुशी के साथ। नंबर 10 नॉलेज इल्म, इंक्लूडेड शामिल किया, enriched और ICHED इजाफ़ा किया, सेव्ड हिफाजत की या दिफा किया, गुड्स सामान या अशिया, गुड्स सामान या अशिया। 10th क्लास पैराग्राफ नंबर 8 है, इंग्लिश एंड इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, एक सनती नुमाइश। वर्ड्स मीनिंग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल पर्पस मकसद, एक्विंट आगाह करना, अरेंज तरतीब देना, ऑन द ईव ऑफ के मौका पर, प्रोडक्ट्स अशिया या चीज़ें, प्रोडक्ट अशिया या चीज़ें, हाउस होल्ड आइटम्स घरेलू अशिया, ओकेजन मौका, नीड ज़रूरत, हैप्पीली खुशी के साथ या खुशी से, नॉलेज इल्म, इंक्लूडेड शामिल किया, एनरिच्ड इजाफ़ा किया, एनरिच्ड इजाफ़ा किया, सेव्ड हिफाजत करना या दफा करना, गुड्स अशिया या सामान, गुड्स अशिया या सामान। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ इसकी रीडिंग करते हैं। पेज नंबर है बेटा, पेज नंबर है 600 एंड इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, एक सनती नुमाइश, एक सनती नुमाइश। The purpose of industrial exhibition is to acquaint the public with their home industry products। सनती नुमाइश अपनी आवाम को अपनी मसनूआत से आगाह करना होता है। Such exhibitions are arranged throughout the country। ऐसी नुमाइशें सारे मुल्क में लगाई जाती हैं। In Lahore, such an exhibition is arranged near Fortress Stadium on the eve of Horse and Cattle Show। लाहौर में ये नुमाइश हॉर्स एंड कैटल शो के अख्ताम पर फोर्ट्रेस स्टेडियम के नज़दीक ही लगाई जाती है। Once I went to see this exhibition with some of my friends। एक दफ़ा मैं इस नुमाइश को अपने चंद दोस्तों के साथ देखने के लिए गया। Many industrial parties had arranged their products in big stalls। कई बड़े सनतकारों ने अपनी अशिया बड़े बड़े स्टॉलों में रखी हुई थी। We took a round of it। हमने ये सारी घूम फिर कर देखी।
These stalls, including textiles and ready-made garments, electrical goods, household items, handicrafts, glassware, stainless steel, furniture and sport goods, etc. इन स्टॉल्स में कपड़े, रेडीमेड लिबास, बिजली और घरेलू अशिया का सामान, दस्तकारी, शीशे का सामान, फर्नीचर, स्टेनलेस स्टील और खेलों का सामान शामिल हैं। पाकिस्तान रेलवे, वापडा एंड इत्तफाक had also put on heavy machinery stalls, Pakistan Railway, WAPTA and Ittifaq had also put up heavy machinery stalls. पाकिस्तान रेलवे, वापटा और इत्तफाक फैक्ट्री ने भी अपनी भारी मशीनरी इंस्टॉल में रखी थी। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सम टैक्स रिलीफ टू इट्स मैन्युफैक्चर ऑन दिस ओकेजन। हुकूमत इस मौका पर सनअतकारों को टैक्स में कुछ राहत देती है सो दैट द प्राइसेस वर लेस दैन द मार्केट रेट्स, ताकि अशिया की जो कीमतें हैं मार्केट से कम हो जाएं। पीपल बॉट गुड्स, लोग अशिया खरीदते हैं, दे नीड, जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है, एट रिड्यूस रेट, कम दरों पर। वी ऑल्सो बॉट सम थिंग्स एंड रिटर्न हैप्पीली दैट वी हैड नॉट ओनली सेव सम मनी बट ऑल्सो एनरिच्ड आवर नॉलेज विद आवर होम इंडस्ट्री। हमने अपनी ज़रूरत की चंद एक चीज़ें रियायती कीमतों पर खरीदी, हमने भी चंद चीज़ें खरीदी और खुशी घर वापस आ गए। खुशी की बात यह है कि हमने कुछ पैसा भी बचा लिया और मुल्की मसनूआत के बारे में मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ। ये बेटा फर्स्ट टर्म के आपके जो पैराग्राफ थे फर्स्ट 8 वो आपके मुकम्मल हो गए। अब हम आपको ऐसे राइटिंग के बारे में बताते हैं कि जब बोर्ड के पेपर में आपको ऐसे आएगा तो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है उसे, और उस ऐसे को कितने पैराग्राफ पे डिवाइड करना है। ऐसे राइटिंग का पहले आपको डेमो देते हैं। ऐसे राइटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर में आपको, और ये मैं बता दूं कि ये 15 मार्क्स का आएगा, 15 नंबर का ये क्वेश्चन होगा और इसमें आपने याद रखना है टोटल 3 एसेज आएंगे और 3 ही पैराग्राफ आएंगे। 3 एसेज आएंगे और 3 ही पैराग्राफ आएंगे। पैराग्राफ राइटिंग के बारे में आपको बता दिया है स्टार्टिंग पे। अब ऐसे राइटिंग के बारे में बताने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे आ जाता है माई बेस्ट टीचर, मेरे बेहतरीन उस्ताद। तो उसकी जब आपने बिगनिंग करनी है, आपको पता है पैराग्राफ जो है ना सारा का सारा उसका जितना भी मटेरियल है, जितना भी मवाद है, आपने एक ही पैराग्राफ में उसको सम करना होता है। ऑन द अदर हैंड जब आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसे के लिए आपको वो जो कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ आपने बनाने होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं लिखूँगा आई हैव मैनी टीचर्स but I like Sir Bilal Malik a lot. He is my class in charge. He is very regular as well as punctual. ये नेक्स्ट पैराग्राफ इसका मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। टीचेस अस
physics and chemistry his way of teaching is very impressive and attractive. ये आपके देखें दो पैराग्राफ हो गए, एक ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक और पहला पैराग्राफ जैसा कि मैंने आपको बताया जिसकी बिगनिंग यहाँ से हुई है यहाँ तक, दो पैराग्राफ हो गए। अब इन शॉर्ट all the parents and teachers like him a lot. He also teaches the students very politely. He is very kind. He is very kind. Even all the staff members of the school. ये देखिए बेटा आपके ये 3 पैराग्राफ इसको मैंने कंटेन किया है। बस बताने का मकसद ये है कि जब ऐसे आएगा तो उसके कम से कम आपने 3 पैसेजेस बनाने हैं, 3 पैराग्राफ बनाने हैं। दोबारा से इसके डेमो की मैं रीडिंग करता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके बाद हम अपने ऐसे को स्टार्ट करेंगे। ऐसे राइटिंग में पहले तो बता दूँ कि ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में 10th क्लास में। ये 10th क्लास का मैं बता रहा हूँ आपको। इसको पढ़ते हैं हम। ऐसे राइटिंग 10th क्लास 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। डेमो है ये माय बेस्ट टीचर, कि आपने ऐसे किस तरह लिखना है। आई हैव मैनी टीचर्स, मेरे बहुत से उस्ताद इकराम हैं। बट आई लाइक सर बिलाल मलिक अ लॉट, लेकिन मैं सर बिलाल मलिक को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ही इज़ माई क्लास इंचार्ज, वो मेरे जमायत के सरबराह हैं, वो मेरे जमायत के बानी हैं। ही इज़ वेरी रेगुलर, वो बहुत ज़्यादा पाबंद हैं। एज़ वेल एज़ पंचुअल, और बहुत ज़्यादा बाकायदा हैं। ही टीचेस अस फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, वो हमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिज़ वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव, उनके पढ़ाने का तरीका जो है बड़ा मुतासिरकुन और बड़ा दिलकश है। इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि ऑल द पेरेंट्स, तमाम जो उस्ताद इकराम हैं, एंड टीचर्स, इन शॉर्ट ऑल द पेरेंट्स एंड टीचर्स, इन मुख्तसर ये कि तमाम जो वालिदैन हैं और उस्ताद इकराम हैं, लाइक हिम अ लॉट, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ही ऑल्सो टीचेस द स्टूडेंट्स वेरी पोलाइटली, वो बच्चों को बड़े नर्म हलीम लहजे यानी शाइस्तगी के साथ तालीम देते हैं। ही इज़ वेरी काइंड, he is very kind even to all the staff members of the school, हत्ता कि वो स्कूल के तमाम अफराद के साथ, स्कूल के तमाम अमले के साथ, स्कूल के तमाम स्टाफ के साथ बड़े
हलीम हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े मेहरबान हैं। हम बाकायदा ऐसे की रीडिंग करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फर्स्ट ऐसे में बेटा माई लास्ट डे एट स्कूल, मेरे स्कूल का आखिरी दिन, पेज नंबर 612 है, पायलट A1 इंग्लिश ग्रामर पे। आई स्टिल रिमेम्बर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द एक्साइटमेंट एंड फेस्टिविटी ऑफ माई लास्ट डे एट स्कूल एंड परहैप्स इट विल ऑलवेज बी फ्रेश in my mind. The students of 9th class arranged a farewell party in our honor at school on December 15. The school was closed. There was a great hustle and bustle of high class students. The teachers were also in a happy mood. The students were free from the school discipline. They were leisurely walked and talking. They were leisurely walking and talking. Everybody was in a happy mood. We were served with sweets, walnut, fruit, chaat and cake along with tea. Walnut were spicy and delicious. All the boys and teachers demanded walnuts more than any other thing. Teachers' speeches were made on that occasion. Our headmaster advised the students to work hard and prayed for our success. For the first time, we realized that we are quite important. We are quite important for the society, because we had to steer the responsibilities of the nation. We thanked our juniors, embraced them and left for our homes. अब इसके वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं बेटा। ऐसे राइटिंग में ऐसे नंबर 1 है, टेंथ क्लास इंग्लिश। ऐसे है माई लास्ट डे एट स्कूल, माई लास्ट डे एट स्कूल, मेरा स्कूल का आखिरी दिन। इसके वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग में नंबर 1 पे रिमेंबर, याद रखना। नंबर 2 पे perhaps, शायद। नंबर 3 पे अरेंज, तरतीब देना। नंबर 4 पे लेयरली,
आज़ादाना तरीके से नंबर 5 पे वॉकिंग एंड टॉकिंग चलना फिरना, चल फिर रहे और बातें कर रहे। नंबर 6 फ्रीडम आज़ादी, नंबर 7 डिलीशियस, मज़ेदार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ RESPONSIBILITIES ज़िम्मेदारियाँ, रियलाइज्ड महसूस किया या महसूस करना, सक्सेस SUCCESS कामयाबी, बिकॉज क्योंकि, डिमांडेड मुतालबा किया। अब सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसे राइटिंग में ऐसे नंबर 1 है 10th क्लास इंग्लिश, माई लास्ट डे एट स्कूल, मेरा स्कूल का आखिरी दिन। वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल है रिमेंबर याद रखना, परहैप्स शायद, अरेंज्ड तरतीब देना, लेयरली फरागत के साथ, आज़ादाना तरीके के साथ या खुशी के साथ। उसके बाद है वॉकिंग एंड टॉकिंग, चल फिर रहे और बातें कर रहे, फ्रीडम आज़ादी, डिलीशियस मज़ेदार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़िम्मेदारियाँ, रियलाइज्ड एहसास करना या महसूस करना, सक्सेस कामयाबी, बिकॉज क्योंकि, डिमांडेड मुतालबा करना या मुतालबा किया। पेज नंबर 612 है, 512 सफ़ा नंबर है। माई लास्ट डे एट स्कूल, ऐसे राइटिंग में ऐसे नंबर 1 है माई लास्ट डे एट स्कूल, मेरा स्कूल में आखिरी दिन, स्कूल के अंदर मेरा आखिरी दिन, माई लास्ट डे एट स्कूल। I still remember the excitement and festivity of my last day at school, and perhaps it will always be fresh in my mind. मुझे स्कूल के आखिरी दिन की तकरीबात और जश्न आज तक याद हैं और शायद हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेंगी। The students of 9th class arranged a farewell party in our honor at school on December 15। नामी जमात के तालिब इल्मों ने हमारे लिए एक अलविदाई पार्टी स्कूल में 15 दिसंबर को मुनक्कद की। द स्कूल वाज क्लोज्ड, स्कूल बंद था। देयर वाज ग्रेट हसल एंड बसल ऑफ हाई क्लास स्टूडेंट्स,
हाई क्लास तालिब इल्मों की बहुत ज़्यादा चहलकदमी थी, यानी घूम फिर रहे थे। द टीचर्स वर आल्सो इन अ हैप्पी मूड, उस्ताद कराम भी एक खुशगवार मूड में थे। द स्टूडेंट्स वर फ्री फ्राम द स्कूल डिसिप्लिन, तालिब इल्म जो थे स्कूल के डिसिप्लिन से आज़ाद थे। दे वर लेयरली टॉकिंग वॉकिंग एंड टॉकिंग, वो आज़ादाना तरीके से चल फिर रहे थे और बातें कर रहे थे। एवरीबॉडी वाज इन अ हैप्पी मूड, हर कोई एक बड़े खुशगवार मूड में था, हर कोई एक बड़े खुशगवार मूड में था। वी वर सर्व्ड विद स्वीट वॉलनट्स, फ्रूट चाट एंड केक अलॉन्ग विद टी, हमें मिठाइयाँ, समोसे, फ्रूट चाट और केक के साथ चाय भी पेश की गई। वॉलनट्स वर स्पाइसी एंड डिलीशियस, समोसे चटपटे और बड़े लजीज थे। ऑल द बॉयज़ टीचर्स डिमांडेड वॉलनट्स मोर दैन एनी अदर थिंग, तमाम तलबा और उस्ताद कराम ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की फरमाइश की वो समोसे थे। स्पीचेस वर मेड ऑन दैट ओकेजन, इस मौका पर तकारीर का इनकाद किया गया। और हेड मास्टर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड एंड प्रेड फॉर आवर सक्सेस, हमारे हेड मास्टर साहब ने तालिब इल्मों को मेहनत करने की ताकीद की और कामयाबी के लिए दुआ की। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, वी रियलाइज़ दैट, हमने ये महसूस किया या हमारे अंदर ये एहसास हुआ कि वी आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, कि हम माशरे के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं, कि हम माशरे के लिए बड़े अहम हैं। बिकॉज वी हैड टू स्टीयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द नेशन, क्योंकि हमने कौम की ज़िम्मेदारी संभालनी थी। वी थैंक्ड आवर जूनियर्स, हमने अपने छोटों का शुक्रिया अदा किया। एम्ब्रेस देम, उन्हें गले लगाया। एंड लेफ़्ट फॉर आवर होम्स, और अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। अब ऐसे नंबर 2 की रीडिंग करते हैं, जो कि पेज नंबर है 613, 613 सफ़ा, पेज नंबर 613 है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेल और खेलें, पेज नंबर 613। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब इसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय इज़ अ वेल नोन proverb. It means that one should never become a bookworm. If he will become physically weak. Health is wealth, and if one loses health, he will surely be left behind in mental work, because a sound body has a sound mind. Sports and games play an important part in the development of human beings, especially teenagers and school-going children. The students have to spend 6 hours in school daily. Their minds पेज नंबर 614 पे इसका रिमेनिंग पार्ट है स्पोर्ट्स एंड गेम्स का। रिमेन बिजी फॉर अ लॉन्ग टाइम. Games and sports provide them relaxation. They leave mental work aside and do something physically. They run and jump in the playground, which keeps them healthy and fit. It is a great need of young children. Moreover, sports and games teach them the great qualities of discipline, self-control and sportsmanship. They become physically fit as well as mentally alert in all the fields. अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। टेंथ क्लास ऐसे नंबर 2 है, इंग्लिश, स्पोर्ट्स एंड गेम्स।
स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेल और खेलें, इसके वर्ड्स मीनिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे है प्रोवर्ब, PROVERB, इसे बोलते हैं मकूला। प्रोवर्ब बोलते हैं मकूला को। मेंटल वर्क, MENTAL, मेंटल वर्क, जहनी काम, हेल्थ, HEAL, सेहत, वेल्थ, दौलत, स्पेशली SPECIALLY, ख़ास तौर पर। डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बोलते हैं तरक्की को। ह्यूमन बींग्स, इंसान। नंबर 8 फिजिकली, PHY, SICALLY, जिस्मानी तौर पर। बिकॉज, BECAUSE, क्योंकि। बिकॉज, क्योंकि। प्रोवाइड, मुहैया करना। रिमेन बिजी, मसरूफ़ रहना। रिमेन बिजी, मसरूफ़ रहना। हेल्दी, सेहतमंद। नेक्स्ट वन है मोर ओवर, मज़ीद बरा। नंबर 14 है अलर्ट, चुस्त। अलर्ट, चुस्त। 10th क्लास इंग्लिश
ऐसे नंबर 2 है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, वर्ड्स मीनिंग्स, प्रोवर्ब मकूला, मेंटल वर्क जहनी काम, मेंटल वर्क जहनी काम, हेल्थ सेहत, वेल्थ दौलत, स्पेशली ख़ास तौर पर, डेवलपमेंट तरक्की, ह्यूमन बींग्स इंसान, ह्यूमन बींग्स इंसान, फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पर, बिकॉज क्योंकि, प्रोवाइड मुहैया करना, रिमेन बिज़ी मसरूफ़ रहना, हेल्दी सेहतमंद, मोर ओवर मज़ीद बरा, अलर्ट चुस्त, अलर्ट चुस्त। इसकी दोबारा से रीडिंग करते हैं वर्ड्स मीनिंग की। नंबर 1 स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ऐसे नंबर 2 वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवर्ब मकूला, मेंटल वर्क जहनी काम, हेल्थ सेहतमंद, वेल्थ दौलत, स्पेशली ख़ास तौर पर, डेवलपमेंट तरक्की, ह्यूमन बींग्स इंसान, फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पर, बिकॉज क्योंकि, प्रोवाइड मुहैया करना, रिमेन बिज़ी मसरूफ़ रहना, हेल्दी सेहतमंद, मोर ओवर मज़ीद बरा, अलर्ट चुस्त, अलर्ट चुस्त। अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इस हिस्से की रीडिंग करते हैं। पेज नंबर बेटा ओपन करना है आपने 613 613। स्पोर्ट्स एंड गेम, खेल और खेलें, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, हर वक्त काम करना और कोई सरगर्मी ना करना एक चुस्त इंसान को नकमा बना देते हैं। इज़ अ वेल नोन प्रोवर्ब, एक ये मशहूर मरूफ मकोला है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि वन शुड नेवर बिकम अ बुक वॉर्म, एक बंदे को कभी भी किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए। इफ़ ही भी, अगर वो ऐसा करता है, ही विल बिकम फिज़िकली वीक, वो तो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत बहुत बड़ी दौलत है। एंड इफ़ वन लूजेस हेल्थ, अगर एक बंदा अपनी सेहत से महरूम हो जाए, ही विल श्योरली बी लेफ्ट बिहाइंड इन मेंटल वर्क, तो यकीनन वो जो ज़हनी काम है उससे बहुत पीछे हट जाता है। बिकॉज अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, क्योंकि एक ठोस जिस्म के अंदर ही एक अच्छा जहन परवान पाता है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्पोर्ट्स एंड गेम जो हैं इंसानों की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, स्पेशली टीनेजर्स, ख़ास तौर पर नन्हे बच्चों की, एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल जाने वाले बच्चों की। द स्टूडेंट्स हैव टू स्पेंड 6 आवर्स इन अ स्कूल डेली, तालिब इल्मों को रोज़ाना स्कूल में 6 घंटे गुजारने होते हैं। देयर माइंड्स, नेक्स्ट पेज ओपन करें 614, रिमेन बिजी फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनके जहन जो है काफ़ी अरसा के लिए, रिमेन बिजी फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसा के लिए मसरूफ़ रहते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड दैम रिलैक्सेशन, खेलें और खेल जो हैं उन्हें उनके अजहान को तफरी मुहैया करते हैं। दे लीव मेंटल वर्क असाइड, वो जहनी काम को एक तरफ छोड़ देते हैं। डू समथिंग फिज़िकली, और कोई ना कोई काम जिस्मानी तौर पर करते हैं। दे रन एंड जंप इन द प्लेग्राउंड, वो दौड़ते हैं और खेल के मैदान में छलांगे लगाते हैं। विच कीप्स दैम हेल्दी एंड फिट, ये चीज़ उन्हें सेहतमंद और मौजूद रखती है। इट इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ यंग चिल्ड्रन, ये नौजवान बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। मोर ओवर मज़ीद बरा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स टीच दैम द ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ डिसिप्लिन, के स्पोर्ट्स एंड गेम जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा उसाफ सिखाती हैं, जिसमें नज़्म व ज़ब्त है, सेल्फ़ कंट्रोल, अपने आप पर काबू रखना है, स्पोर्ट्समैनशिप और खेलों को का जज्बा है। दे बिकम फिज़िकली फिट एज वेल एज मेंटली अलर्ट इन ऑल द फील्ड्स, वो जिस्मानी तौर पर दिमागी तौर पर हर मैदान में होशियार हो जाते हैं। ये बेटा आपका ऐसे नंबर 2 जो है ना वो मुकम्मल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम अब ऐसे नंबर 3 जो कि माई हाउस है उसकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंग्लिश रीडिंग करने लगे हैं, और आपने इसका पेज नंबर निकालना है पायलट इंग्लिश ग्रामर से। पेज नंबर 614, 614 सफ़ा नंबर है इसका। माई हाउस मेरा घर, माई हाउस मेरा घर। लिविंग इन वंस ओन हाउस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, nobody will order to vacate the house at any time. You need not worry about the first of every month for the payment of rent.
I live in a small house. It is situated in Model Town. It is quite new. It has 4 bedrooms besides TV lawn. TV lawn is a big room. All the family members generally sit there. It is also a reception room. The guests are welcome there. It is beautifully decorated and well furnished. It is airy and ventilated. पेज नंबर 615 है, रिमेनिंग पार्ट है माई हाउस का. माई हाउस इज़ कवर्ड विद वॉल टू वॉल carpet. The atmosphere of my house is very peaceful. We can enjoy the beautiful scenery and attractive greenery on both sides of the living room. I have one brother and one sister. We sleep and study in our own ये बुक के ऊपर ये लाइन रिपीट हो गई है. इन आवर ओन, ये आपने भी कट कर देनी है. इन आवर ओन सेपरेट बेडरूम्स. एवरी बेडरूम हैज़ एन attached bathroom and a large wardrobe with showcase. My father loves to work in the garden. My mother looks after the flowers and I along with my brother feel pleasure in playing badminton in the lawn. God bless our home. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे नंबर ये जो 3 है my house, इसके वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं. टेंथ क्लास इंग्लिश ऐसे नंबर 3 है माई हाउस. वर्ड्स मीनिंग वर्ड्स मीनिंग में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग रहते हुए, नंबर 2 पे नोबॉडी कोई बंदा नहीं. वोकेट खाली करना. वोकेट खाली करना. अबाउट के बारे में, के मुतल्लिक. अबाउट के बारे में, के मुतल्लिक. नंबर 5 है जनरली आमतौर पर या अमूमन. जनरली आमतौर पर या अमूमन. रेंट किराया, रेंट किराया. मेंबर्स MEMBERS. अफराद या अशख़ास. एटमॉस्फेयर AT MOS PHERE माहौल.
नंबर 9 प्लेयर खुशी। नंबर 10 सेपरेट SEPARATE अलहदा, जुदा या अलग। नंबर 10 तक इसके वर्ड्स मीनिंग की रीडिंग कर लेते हैं। 10th क्लास इंग्लिश। ऐसे नंबर 3 है माई हाउस, मेरा घर। माई हाउस मेरा घर। वर्ड्स मीनिंग में नंबर 1 है लिविंग रहते हुए, नोबॉडी कोई बंदा नहीं, आगे वोकेट खाली करना, अबाउट के मतलब या के बारे में, उसके बाद है जनरली अमूमन या आमतौर पर, रेंट किराया, मेंबर्स अशखास या अफराद, एटमॉस्फेयर माहौल, प्लेयर बोलते हैं खुशी को, प्लेयर खुशी, सेपरेट अलग जुदा या अलहदा। नंबर 11 वार्डरोब, WARDROBE कपड़ों वाली अलमारी। वार्डरोब बोलते हैं कपड़ों वाली अलमारी को। उसके बाद नंबर 12 है प्लेयर खुशी हो गया है। इसके बाद नंबर 12 है प्लेइंग खेलते हुए, अट्रैक्टिव ATTRACTIVE दिलकश। ग्रीनरी GREENERY सब्ज़ाज़ार। पीसफुल पुरसकून इसका मानी है। दोबारा से इसकी रीडिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th क्लास इंग्लिश ऐसे नंबर 3 माई हाउस मेरा घर, लिविंग रहते हुए, नोबॉडी कोई इंसान नहीं, कोई बंदा नहीं, वोकेट खाली करना, अबाउट के बारे में के मतलब, जनरली अमूमन या आमतौर पर, रेंट किराया, एटमॉस्फेयर माहौल, लेकिन उससे पहले मेंबर्स अफराद या अशखास, एटमॉस्फेयर माहौल, प्लेयर खुशी, सेपरेट अलग अलहदा या जुदा, वार्डरोब बोलते हैं कपड़ों वाली अलमारी, प्लेइंग बोलते हैं खेलते हुए, अट्रैक्टिव दिलकश, ग्रीनरी सब्ज़ाज़ार, पीसफुल पुरसकून। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ इसकी रीडिंग करते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी रीडिंग करते हैं। माई हाउस पेज नंबर 614 है। लिविंग इन वंस ओन हाउस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। अपने ही घर में रहना एक बहुत बड़ी नेमत है। Nobody will order to vacate the house at any time। कोई बंदा भी किसी वक्त भी घर को खाली करने के बारे में नहीं कहता। You need not worry about the first of every month
फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट। आपको हर माह की पहली तारीख को किराया की कोई परेशानी नहीं होती। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ। इट इज़ सिचुएटेड इन मॉडल टाउन, ये मॉडल टाउन में वाक़या है। इट इज़ क्वाइट न्यू, ये बिल्कुल नया है। इट हैज़ 4 बेडरूम्स, इसमें 4 सोने के कमरे हैं। बिसाइड्स टीवी लॉन के अलावा, टीवी लॉन इज़ अ बिग रूम, टीवी लॉन एक बहुत बड़ा कमरा है। ऑल द फैमिली मेम्बर्स जनरली सिट देयर, तमाम जो ख़ानदान के अशख़ास हैं, तमाम जो ख़ानदान के अफराद हैं अमूमन उधर ही बैठते हैं। इट इज़ आल्सो आर रिसेप्शन रूम, ये एक इस्तकबालिया भी है। द गेस्ट आर वेलकम्ड देयर, यहाँ मेहमानों को खुश आमदीद कहा जाता है। इट इज़ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, इसे बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। एंड वेल फॉर्निश्ड, और इसमें अच्छा फर्नीचर लगाया गया है। इट इज़ एरी एंड वेंटिलेटेड, ये बड़ा हवादार और रोशन है। 615 पेज पे रिमेनिंग पार्ट है माई हाउस का। 615 पेज के ऊपर, माई हाउस इज़ कवर्ड विद वॉल टू वॉल कारपेट, मेरे घर को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें कारपेट बिछाए गए हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ माई हाउस इज़ वेरी पीसफुल, मेरे घर का जो माहौल है, मेरे घर की जो फ़िज़ा है वो बड़ी पुरसकून है। वी कैन इंजॉय द ब्यूटीफुल सीनरी, हम खूबसूरत मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। एंड अट्रैक्टिव ग्रीनरी, और दिलकश सब्ज़ार से ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लिविंग रूम, अपने रिहायशी कमरों के दोनों अतराफ़ पर। आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, मेरा एक भाई और एक बहन है। वी स्लीप एंड स्टडी इन आवर ओन सेपरेट बेडरूम्स, हम अपने अलग अलग कमरों में पढ़ते और अलग अलग कमरों में सोते हैं। एवरी बेडरूम हैज़ एन अटैच्ड बाथरूम, हर बेडरूम में एक अटैच्ड बाथरूम है। एंड अ लार्ज वार्डरोब विद शोकेस, और हर बेडरूम में अटैच बाथ के रूम है और कपड़ों की एक बहुत बड़ी अलमारी है। माई फादर लव्स टू वर्क इन द गार्डन, मेरे वालिद साहब जो हैं वो बाग में काम करने को तरजीह देते हैं। मदर्स लुक्स आफ्टर द फ्लावर्स, माँ फूलों की देखभाल करती है। बट आई अलॉन्ग विद माई ब्रदर फील प्लेयर इन प्लेइंग बैडमिंटन इन द लॉन्ग, लेकिन मैं अपने भाई के हमरा अपने सब्ज़ार में बैडमिंटन खेलने को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा तरजीह देता हूँ। गॉड ब्लेस आवर होम, अल्लाह ताला हमारे घर पर अपना ख़ास फजल व करम रखे, अल्लाह ताला हमारे घर को महफूज रखे। ये बेटा आपका ऐसे नंबर जो 3 था वो भी कंप्लीट हो गया। 615 सफ़ा नंबर है कर्टेसी। कर्टेसी बोलते हैं खुश अखलाक़ी को, अच्छे तरीके से बातचीत करने को। ये पहला, अब इस फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं। कर्टेसी मीन्स सॉफ्ट एंड जेंटल बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पीपल। अ मैन हु शोज कर्टेसी इज कॉल्ड अ courteous man. He is always polite and pleasant to others. He respects others and is respected by all. A courteous man takes first step in greeting his fellow man. He respects his elders and loves his youngsters. He prays for the good of all the people. He shows regard on the places of humanity. He loves human beings and wishes them a happy and peaceful atmosphere. He never tries to cheat others. A courteous man has good manners. He is helpful to others. He pays his taxes fully and promptly. If he is a rich man, he loves his country. He makes no jump over the quick. He helps the disabled and the poor. In fact, a society of courteous people is no less than a paradise. अब बेटा हम इसके वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। क्लास 10th इंग्लिश, ऐसे नंबर 4 है कर्टेसी, COURTESY।
TESY कर्टसी बोलते हैं खुश अखलाकी को, किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करने को। इसके वर्ड्स मीनिंग है वर्ड्स मीनिंग में नंबर 1 COURTESY कर्टसी खुश अखलाकी। नंबर 2 पे बिहेवियर रवैया या सलूक। नंबर 3 पे जेंटल शरीफ। नंबर 4 पे प्लेजेंट खुशगवार। नंबर 5 पे फेलो मैन लोग या इंसान। नंबर 6 पे ट्राइज कोशिश करता है। नंबर 7 पे प्रॉम्प्टली PROMPTLY खुशी से। मैनर्स तौर तरीके। पैराडाइज जन्नत। पैराडाइज जन्नत। एटमॉस्फेयर माहौल। एटमॉस्फेयर माहौल। क्लास 10 है। क्लास 10 इंग्लिश ऐसे नंबर 4। कोर्टेसी खुश अखलाकी। वर्ड्स मीनिंग्स नंबर 1 कोर्टेसी खुश अखलाकी। बिहेवियर सलूक या रवैया। जेंटल शरीफ। प्लेजेंट खुशगवार। फेलो मैन इंसान या लोग। ट्राइस कोशिश करता है। प्रॉम्प्टली खुशी के साथ। मैनर्स बोलते हैं तौर तरीकों को। पैराडाइज जन्नत। पैराडाइज जन्नत। एटमॉस्फेयर माहौल। एटमॉस्फेयर बोलते हैं माहौल को। पेज नंबर है 615 615 सफ़ा। कर्टसी खुश अखलाकी। कर्टसी मीन्स सॉफ्ट एंड जेंटल बिहेवियर टूवर्ड्स अदर पीपल। खुश अखलाकी से मुराद दूसरे लोगों के साथ हमारा नर्म हलीम रवैया है। अ मैन हु शोज कर्टसी इज़ कॉल्ड अ कोर्टिस मैन। एक आदमी जो खुश अखलाकी ज़ाहिर करता है वो A man who shows courtesy is called a courteous man। एक इंसान जो है वो जो खुश अखलाकी ज़ाहिर करता है वो खुश अखलाक इंसान कहलाता है। He is always polite and pleasant to others। वो हमेशा दूसरों के साथ शाइस्ता और खुशगवार रहता है। He respects others। वो दूसरों
की इज़्ज़त करता है एंड इज़ रिस्पेक्टेड बाय ऑल, और सब उसकी इज़्ज़त करते हैं। नेक्स्ट पेज 616 है बेटा, कर्टिसी का नेक्स्ट फॉर्म है अ कर्टिस मैन टेक्स फर्स्ट स्टेप इन ग्रीटिंग हिज फेलो मैन। एक जो खुश अखलाक इंसान है वो सलाम करने में हमेशा पहल करता है। ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स, वो अपने बड़ों का अदब करता है। एंड लव्स हिज यंगस्टर्स, और अपने छोटों से मोहब्बत करता है। ही प्रेज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, वो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। ही शोज़ रिगार्ड ऑन द प्लेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी, वो इंसानियत की बहुत ज़्यादा खिदमत करता है। ही लव्स ह्यूमन बींग्स, वो इंसानों से मोहब्बत करता है। एंड विशेस देम अ हैप्पी एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर, और उनके लिए एक खुशबाश और पुरसकून माहौल उन्हें मुहैया करता है। ही नेवर ट्राइज टू चीट अदर्स, वो कभी भी दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं करता। अ कर्टिस मैन हैज़ गुड मैनर्स, एक खुश अखलाक इंसान जो है वो बड़े अच्छे तौर तरीके रखता है। ही इज़ हेल्पफुल टू अदर्स, वो दूसरों के लिए बड़ा मुआवन होता है, वो दूसरों के लिए बड़ा मददगार होता है। ही पेज हिज टैक्सेस फुली एंड प्रॉम्प्टली, वो अपने तमाम टैक्स मुकम्मल तौर पर अदा करता है और खुशी खुशी से अदा करता है। ही लव्स हिज कंट्री, वो अपने वतन से, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। ही मेक्स नो जंप ओवर द क्यू, वो कितार फैलान कर आगे की तरफ नहीं जाता। ही हेल्प्स द डिसेबल्ड एंड पुअर, वो मज़दूरों और गरीबों की मदद करता है। इनफैक्ट दरअसल अ सोसाइटी ऑफ कर्टिस पीपल इज़ नो लेस दैन अ पैराडाइज, जो खुश अखलाक लोगों की जो सोहबत है वो किसी जन्नत से कम नहीं है। ये बेटा आपका ऐसे नंबर 4 मुकम्मल हो गए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।